तो आज से अमेरिका में ट्रंप सरकार का राज होगा, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। अमेरिका में 131 साल बाद किसी राष्ट्रपति ने कमबैक किया है। ऐसे में ट्रंप का यह शपथ ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 10:30 पर ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर से तमाम मेहमान अमेरिका के कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले अरब जगत से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह खबर है इजराइल और हमास से जुड़ी हुई। ट्रंप के शपथ लेने से ठीक पहले गाजा में हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। हमास ने 3 महिला बंधकों को पश्चिमी गाजा शहर में इजरायली संस्था रेड क्रॉस के हवाले किया है। हालांकि इसके बदले 90 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया जाना है। असल में ट्रंप ने कुछ दिन पहले हमास को 20 जनवरी तक बंधकों की रिहाई का अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने अल्टीमेटम तक बंधकों की रिहाई ना होने पर हमास को बुरा परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। इससे पहले ट्रंप की पहल पर ही इजराइल और हमास संघर्ष विराम के लिए तैयार हुए थे। इसलिए अमेरिका और इजराइल के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। अब देखिए, लंबे वक्त के बाद हमास की कैद से छूटे इजरायली बंधक जब अपने परिवार से मिले तो फूट फूट कर रोने लगे। ये बंधक अपनों के गले लगकर खूब रोए। असल में ये उनके खुशी के आंसू थे जो सुरक्षित वतन वापसी पर आंखों से छलक आए। आंखों से बहते आंसुओं के साथ इनके चेहरे पर सुकून की मुस्कान दिखी। इनके चेहरे पर अपनों के बीच लौटने का संतोष भी साफ देखा जा रहा था। इससे पहले हमास के लड़ाकों ने सभी तीनों बंधकों को गाजा में रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले किया था, जहां से रेड क्रॉस सोसाइटी ने इन्हें इजरायली सेना के हवाले सौंप दिया था। इसके बाद इन सभी बंधकों ने मिलिट्री कैंप में अपने परिवार वालों के साथ मुलाकात की। हमास की मिलिट्री विंग ने गाजा में बंधकों की रिहाई का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके तीनों महिला बंधकों को रेड क्रॉस संस्था को सौंपते हुए दिख रहे हैं। घर वापसी को लेकर 3 बंधकों के चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही है। सभी को एक वैन में बैठाया गया। वैन में बैठाकर उस जगह लेकर जाया गया जहां पहले से रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग मौजूद थे। फिर तीनों महिलाओं को उनके हवाले कर दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी लड़ाई। तब हमास ने इजराइल पर हमले किए थे और उसके कई नागरिकों को बंधक बनाया था, जिसके जवाब में इजराइल ने हमास के कब्जे वाले गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। मगर अब दोनों के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है, जिसके बाद हमास के लड़ाकों ने अपनी बंदूकें शांत कर दी। अब युद्ध विराम के बाद बंधकों को छोड़ने की प्रक्रिया निभाई गई। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद बंधकों की अदला बदली भी शुरू हुई है। हमास के चंगुल से अपने लोगों की सलामत वापसी से इजरायली जनता ने कैसे खुशी मनाई, आइए देखते हैं। इजराइल की सड़कों पर जश्न की ये तस्वीरें बेहद सुकून देने वाली है। हमास के साथ युद्ध विराम के बाद जब बंधकों को छोड़े जाने की खबर फैली तो इजराइल की सड़कों पर कुछ ऐसा ही माहौल नजर आया। हंसते गाते नाचते तमाम लोग उस गम को भूल जाने के लिए आतुर नजर आए जिसने 7 अक्टूबर 2023 से उनके जिंदगी को स्याह कर डाला था। हमास के चंगुल से बंधकों की रिहाई की खबर आने के बाद लोगों का उत्साह चरम पर नजर आया। अपने परिजनों की तस्वीरों वाले पोस्टर बैनर हाथों में थामे लोग इजराइल का झंडा लहराते दिखे। हमास के साथ समझौते के बाद बंधकों की रिहाई शुरू हुई है तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इजराइल के 33 बंधकों में से 3 महिलाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए पश्चिमी गाजा से सटे तेल अवीव के रमात गंज जिले में लाया गया और फिर हमास ने उन्हें रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। रोमी गुनन, एमिली डामारी और डिरोन स्टीन ब्रेखर नाम की इन महिलाओं को सीधे शेबा मेडिकल सेंटर ले जाया गया।
अस्पताल पहुंचने पर इन महिलाओं की अपने परिजनों से मुलाकात हुई तो खुशी से सबके आंसू छलक पड़े। महिलाओं के परिजनों ने उन्हें गले लगा लिया और देर तक उनकी सलामती को महसूस करते रहे। ये बेहद भावुक पल था, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था कि इनकी इस तरह से सुरक्षित वापसी हो पाएगी। ये तीनों महिलाएं उन 33 बंधकों में से हैं जिन्हें समझौते के तहत पहले चरण में 90 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले छोड़ा जा रहा है। करीब 1 साल 3 महीने तक हमास का जुल्म सितम झेलकर ये महिलाएं अपने घर लौटी हैं, तो इजराइल की जनता झूम उठी है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन सहित विश्व के तमाम देशों ने इनकी रिहाई का स्वागत किया है, क्योंकि इसके साथ ही पूरे इजराइल और गाजा इलाके में अमन की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।